हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 10th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 14 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा था। सो हम यहाँ पे उसी को रिवाइज करने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और बीच में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। आप सोच रहे होंगे कि वे घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं। तो हाँ, कुछ नियम है, इन नियमों को जानते हैं। तो आप यही सोच रहे होंगे कि क्या जितने इलेक्ट्रॉन है क्या वो सारे एक ही कक्ष में चक्कर लगाएंगे या अलग अलग कक्ष में, तो क्या रूल है। ठीक है, सो इन नियमों को हम जानेंगे। तो जिन कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें के, यानी देखो बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ये पहला कक्ष है। तो पहले कक्ष को क्या नाम दिया गया है, पहले कक्ष को के शेल। ठीक है, यानी जब सेल की संख्या एक है, कक्ष की संख्या एक होगी तो उसका नाम के होगा। जब कक्ष की संख्या दूसरा कक्ष होगा, नाभिक के बाद दूसरा कक्ष होगा तो उसको एल का नाम दिया गया है। तीसरे कक्ष को एम का नाम दिया गया है। चौथे कक्ष को एन का नाम दिया गया है। एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कैसे निकाली जाएगी, तो एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है सूत्र द्वारा निकाली जाएगी। और सूत्र क्या होगा, 2n स्क्वायर द्वारा दी जाएगी। जहां के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 1 रहेगी, यानी 2n स्क्वायर है। अब अगर हमें k में निकालना है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो n की वैल्यू हम क्या रख देंगे, n की वैल्यू हम 1 रख देंगे। ठीक है, यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो देखिए 2 इंटू 1 और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। यानी के शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। इसी तरह एल शेल में तो 2n स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगी। तीसरी में कितनी हो जाएगी, 3 3 9 दूनी 18, यानी 18 हो जाएगी। चौथी में क्या होगा, n में, तो हम n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 4 रख देंगे। 4 चौक 16 दूनी 32, तो टोटल कितनी हो जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होगी। तीसरा है बाहरी कोश या कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। यानी बाहरी कोश या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 8 रहेगी। जब तक कि अगर तीसरा कक्ष है, जब तक 18 कंप्लीट ना हो जाए तब तक संख्या हम कितनी रखेंगे, तब तक हम 8 रखेंगे। अब आपको यहाँ पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो दिए गए हैं। तो देखिए पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का चिन्ह H होगा। इसको याद करने की ट्रिक भी होती है, तो आप उनको इजीली ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी याद कर सकते हो। तो चिन्ह हाइड्रोजन का H होगा, इलेक्ट्रॉन एक होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को पहले किस में भरेंगे, K में। ऐसा आप नहीं कर सकते कि K को छोड़ के आप L पे चले जाओ, L को छोड़ के M पे चले जाओ। पहले आपको K फिल करना होगा, उसके बाद L, उसके बाद M पे जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक। उसके बाद हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो के जो है फिल हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से। लिथियम इलेक्ट्रॉन 3 है, तो के में 2 होंगे और एल में 1 चला जाएगा। बेरिलियम चिन्ह होगा Be, इलेक्ट्रॉन 4 हैं, के में 2 भरेंगे और फिर एल पे चले जाएंगे, बाकी 2। उसके बाद देखिए बच्चों बोरोन, बोरोन की इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, संकेत जो है इसका बी। के में 2 फिल किए, बच गए 3, 3 एल में। कार्बन सी इलेक्ट्रॉन 6, के में 2 और एल में 4। नाइट्रोजन 7, 2 और 5। ऑक्सीजन 8, 2 और 6। फ्लोरीन 9, 2 और 7। एंड उसके बाद है नियॉन 10, 2 और 8। नेक्स्ट देखिए सोडियम 11, 2, 8 और 1। ठीक है, मैग्नीशियम 12। अब देखिए 2, उसके बाद 8 हमने एल में भरा और उसके बाद 2 बच गए, तो 2 हम एम में लेकर जाएंगे। इसी तरह 13 एल्यूमिनियम Al 2, 8 और 3। सिलिकॉन 14, 2, 8 और 4। उसके बाद देखिए फॉस्फोरस है
फॉस्फोरस में क्या है 15, 15 2 8 और 5, सल्फर 16 2 8 और 6, क्लोरीन 17 2 8 7, ऑर्गन 18 2 8 8, पोटेशियम 19 2 8 8। और फिर देखिए अब इसमें जो एम शेल है उसमें आपका एम कक्ष में 8 आ गए, फिर एक बच गया। अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें 9 रख दोगे, नहीं, अगर प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 8 फिल करने की तो 8 फिल करके जो बचेंगे वो नेक्स्ट में लेकर जाएंगे। एक यहाँ पे चला गया 20 2 8 8 और 2। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। के, एल, एम और एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं? तो बच्चों हमने अभी इसका आंसर किया है, तो यहीं पे लिख देंगे के में होंगे मैक्सिमम 2, एल में होंगे, ठीक है, एल में होंगे 8, एम में होंगे अधिकतम पूछा है 18 और एन में हो जाएंगे 32। ठीक है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। सेकंड देखिए, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा दी गई है। m कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो n कोश में तो फॉर्मूला लगा देंगे 2n²। ठीक है, अब देखिए 2, n की वैल्यू क्या रखेंगे, k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, तो 3 का वर्ग, 2 गुना 9 का 9, ठीक है, कितने हो गए 18। तो m कोश में अधिकतम संख्या कितनी हो गई 18। तो ये इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो बेटा बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे। ठीक है, आप खुद से पहले ट्राई कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की। मैग्नीशियम है, यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे के, एल, एम शेल में। ठीक है, तो देखिए के में कितने होंगे 12 है ना, 2 8 और कितने बच गए 2, ये हो गया मैग्नीशियम। उसके बाद है बच्चों सोडियम, Na 11 होता है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 11, तो 2 8 और 1। उसके बाद है क्लोरीन, तो Cl कितना होता है 17। आप यहां से भी देख सकते हो, ये है क्लोरीन 17, तो यहां से भी लिख सकते हो 2 8 7। बिल्कुल ऐसे कैसे लिख सकते हो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है, ऐसे भी लिख सकते हो 2 8 7। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों कार्बन। ठीक है, कार्बन का जो है यहाँ पे लिख रही हूं मैं, अलग कलर है तो आप इजिली पहचान सकते हो। कार्बन का 6 है। ठीक है, 6 में क्या हो जाएगा के और एल शेल में 2 और 4। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8, तो कितना हो जाएगा के में हो जाएंगे 2 और एल में हो जाएंगे 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप जो है इसको कर लोगे, बहुत आसान है बेटा। ऐसे ऊपर भी सारे दिए गए हैं, इनमें से भी आप लिख सकते हो। सो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। काफी इजी वर्कशीट है बेटा, आपने 9th में सारी चीजें की हुई हैं। सो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।